हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 10th की क्लासेस चल रही हैं और टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल। और इसकी सेकेंड क्लास में हम करने वाले हैं अपना फैक्ट फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टॉपिक कवर करेंगे। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो जो अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने एक पॉलिनोमियल दिया था और आपने उस पॉलिनोमियल से रूट्स निकाले। देखो भाई, समझो, आपके पास क्या दिया था? आपके पास पॉलिनोमियल दिया था और आपने पॉलिनोमियल से क्या निकाले? पॉलिनोमियल से आपने इसके जीरोस निकाले। जीरोस निकालने, जीरोस का ही दूसरा नाम क्या होता है? रूट्स निकाले। रूट्स का ही तीसरा नाम क्या होता है? सॉल्यूशंस। अब जो अच्छा लगे आप ले लो। वैसे क्वेश्चन तो आपको जीरोस या रूट्स बोलेगा, सॉल्यूशंस नहीं बोलेगा। तो अभी तक आपने ये काम किया कि आपके पास बच्चों पॉलिनोमियल था और आपने पॉलिनोमियल का यूज करके जीरोस निकाल लिए। अब उल्टा काम होने वाला है। अब आपके पास क्या रहेगा बेटा? अब आपके पास जीरोस रहेंगे और आपको उल्टा पॉलिनोमियल बनाना है। तो अब आपको जीरोस दिए रहेंगे और आपको पॉलिनोमियल तैयार करना है। तो ये काम हम सीखने जा रहे हैं कि इस काम को हम कैसे करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम समझेंगे कि इस काम को हम कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल, मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले मैं सीधा काम करता हूं, फिर मैं उल्टा काम करूंगा। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, मैं इसका जीरोस निकाल के आपको दिखाता हूं। जीरोस निकालने के लिए मैं सबसे पहले बताया था मैंने बच्चों, क्या करो? फैक्टर। तो सबसे पहले कंपेयर करो, बोलो यहाँ पे a कितना है? 1, b कितना है? -5 और c कितना है? 6। मल्टीप्लाई करने पर शुरू वाले और लास्ट वाले का 6 आना चाहिए और सम करने पर कितना? -5। मतलब नंबर क्या हुआ? -3 -2। बोलो हाँ या ना। तो -3 और -2 हो गया बेटा। -3 और +2 नहीं होंगे, क्योंकि +2 ले लोगे तो बेटा -1 हो जाएगा, है ना? तो -3 -2 और प्लस का कितना? 6। तो px, बच्चों यहां से x कॉमन ले लो, x -3 -2 कॉमन ले लो, x -3, x -3 कॉमन ले लो, x -2 कॉमन ले लिया, ये px आ जाएगा। और लास्ट लाइन हम लिखेंगे जीरोस निकालने के लिए, फॉर जीरोस। हम जानते हैं जीरोस में पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? 0 के इक्वल। मींस x -3 x -2 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट x -3 इक्वल टू 0। यहां पे एरो लगा लेना। दिस इंप्लाइज दैट x -3 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। बेटा ये दो रूट आ चुके हैं, अल्फा आ चुका है 3 और बीटा आ चुका है 2। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया? आपने पहले फैक्टर बनाए, फैक्टर से रूट बनाए। पहले आपने फैक्टर निकाला और फैक्टर से क्या निकाला? रूट निकाला। बोलो निकाला ना? और आपके पास गिया क्या था? एक के पास इक्वेशन, सॉरी, पॉलिनोमियल दिया था। अब इसका उल्टा काम करना है। इसी क्वेश्चन का मैं उल्टा आपको यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने व्हाइट कलर से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and 2। भाई साहब, ऊपर क्वेश्चन में 2 है, देख लो। बताओ क्वेश्चन उल्टा हो रहा कि नहीं हो रहा? पिछले बार आपने पॉलिनोमियल से क्या निकाले? जीरोस निकाले। और इस बार मैंने क्या दे रखा है? जीरोस। और आपसे क्या बोलने वाला हूं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो यस की नो की बात ना? ओके, कैसे सॉल्व करते हैं? देखो सॉल्यूशन से उल्टा चलेगी बिल्कुल पेन हमारी। सॉल्यूशन, वी हैव गिवन अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 2। तो पहले मैं आपको पूरी मेथड बता रहा हूं कि ये होता कैसे है।
बाद में आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला दे दूंगा, वही लगाना आपको एग्जाम में, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। मगर उसका पहले लॉजिक तो क्लियर करूं, ये आया कहां से। बच्चों अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 2, है ना। मतलब x की एक वैल्यू 3 रही होगी और x की वैल्यू क्या रही होगी, 2 रही होगी। यकीन नहीं है तो ये देख लो, x की वैल्यू 3 थी और x की वैल्यू क्या थी बेटा, 2 थी। बोलो यस की नो। बेटा एक छोटा सा काम याद रखना, इसको इधर की ओर ले आओ। बोलो x माइनस 3 तो क्या बनेगा, 0। ओके, और x माइनस 2 तो क्या बनेगा, 0। दो टुकड़े दिखाई दिए, एक x माइनस 3 और एक x माइनस 2। इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं, फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। सो ये बन गए अपने पास फैक्टर्स। फैक्टर्स आर x माइनस 3 एंड x माइनस 2। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर। इसकी पावर भी कितनी है, 1। इसकी पावर की भी कितनी है, 1। बेटा 1 पावर के फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 पावर का पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो लिखोगे सो पॉलिनोमियल px कैसे मिलेगा, पहला फैक्टर x माइनस 3, दूसरा फैक्टर x माइनस 2, यही है ना। देख लो जरा, ये देखो x माइनस 3 और x माइनस 2। अब कहानी ऊपर की तरफ चलने दो, देखो अपने आप आंसर आएगा आपके पास में। तो x माइनस 3, x माइनस 2, तो x का मल्टीप्लाई सबसे पहले पूरे बंडल के साथ x माइनस 2 के साथ, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई पूरे बंडल के साथ x माइनस 2 के साथ। x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस 3x और प्लस का कितना 6, 3 2 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस। बोलो एक्स स्क्वायर, 3x और 2x ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। मगर चिन्ह आएगा बड़े नंबर का -5x, क्योंकि बड़ा नंबर -3 है, तो -5x प्लस कितना आ गया, बोलो आ गया पॉलिनोमियल की नहीं आया, कोई दिक्कत। तो ये आपका मेन पॉलिनोमियल बन चुका है। मतलब रूट निकालने की बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस करनी है। बोलिए हाँ या ना। चलिए अब इसका मैं फॉर्मूला बना देता हूं। क्या बना देता हूं, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा। बेटा पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा। चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं। तो पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा का फॉर्मूला क्या होता है जो आपको याद करना है, वो होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाहर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों ये फॉर्मूला आपको रटना है। सर नहीं रटा जा सकता, कोई बात नहीं, आप हमारी मेथड लगा दो। अच्छा सर ये फॉर्मूला कैसे बनता है, आ जाओ देख लेते हैं। बिल्कुल वही तरीका है जो अभी हमने आपको सिखाया। देखिए आपको अभी मैंने बताए कि गिवन दैट जो आपके पास जीरोस थे, जीरोस आर, क्या थे जीरोस, बोलो अल्फा और बीटा थे जीरोस। मतलब x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। तो बेटा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हो गया और यहां से x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों फैक्टर क्या निकल करके आए, फैक्टर निकल करके आया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। बोलो एग्री करते हो, बोलो भाई एग्री है कि नहीं है। भाई फैक्टर ऐसे ही तो होते हैं, जो जीरो बनाते हैं पूरे पूरे, उनसे फैक्टर निकल जाएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो चलो अब पॉलिनोमियल निकाल लो। तो पी एक्स इक्वल टू बेटा मल्टीप्लाई कर दो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करो बेटा, x इंटू एक्स हो गया x, x का पहले मल्टीप्लाई किसके साथ, x माइनस बीटा के साथ, और फिर माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई किसके साथ, x माइनस बीटा के साथ। तो x इंटू एक्स कितना हो गया, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो बच्चों यहां से माइनस कॉमन ले लूं, बोलो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों माइनस बाहर हो चुके हैं, और प्लस क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा। हाँ नहीं, हाँ 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 हाँ, ये आइडेंटिटी है लास्ट ईयर जो आपने एक ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी, मगर वो थोड़ी सी अलग थी बेटा।
लास्ट ईयर वाली आइडेंटिटी ये थी, मैं आपको दिखाऊं लास्ट ईयर वाली आइडेंटिटी, वो ये थी x प्लस ए एक्स प्लस बी, थोड़ी मिलती जुलती थी, वो ये थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। हाँ, इससे मिलती जुलती थी, ये लास्ट ईयर की आइडेंटिटी थी, मगर ये अभी वाली अलग है। ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा, बोलो है यही कि नहीं बना है? तो मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया। अब आप कहेंगे सर इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी दिखा दो। चलो आ जाओ बेटा, अप्लाई कर देते हैं, यहीं पर अप्लाई कर देता हूं इस पॉइंट पर। कैसे अप्लाई करते हैं? जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके रूट 3 एंड 2 है, मतलब अल्फा 3 है और बीटा कितना है 2। तो फॉर्मूले में दो चीज लगती हैं, एक अल्फा प्लस बीटा निकाल के पहले से रख लो अपने पास। बोलो कितना होगा 3 प्लस 2 कितना होगा 5, और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल के रख लो। बोलो 3 इंटू 2 कितना होगा 6। अब लगा दो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, पी एक्स इक्वल टू क्या सिखाया, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो आंसर लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5x और प्लस में कितना 6। देखो मैच करो, यही आंसर है कि नहीं है ना डायरेक्टली आंसर? दोनों सही है बेटा, करना बट आपको कोई एक है। हाँ, ये वाला, ये तो रूट्स निकालने का, ये तो कल का कार्यक्रम है। हाँ, व्हाइट वाला कर सकते हो आप, वो भी कर सकते हो, बट बात ये आपके पास सिंपल मेथड ये है ना। आ? ये वाला सेकंड वाला कि व्हाइट वाला? अच्छा, व्हाइट वाला आपको ज्यादा इजी लग रहा है, चलिए ठीक है, तो व्हाइट वाला कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड तो यही है, और आपके बुक में भी आपको ऐसे ही करवाया गया है ना। एनीवे, तो ये हो गया। आइए एक बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा बुक का क्वेश्चन। ये उठाते हैं बुक का क्वेश्चन। चलिए देखिए। ये हो गया। हाँ, ये देखिए बुक के फॉर्मूले इस चैप्टर के, ये कल रिवाइज कर लिया, कल रिवाइज कर लिया। और आज का फॉर्मूला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट अल्फा और बीटा हैं, इसको कैसे दिया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी में बस लिख लो, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, जो लगे आप लगाओ, मेरी कोई रोक टोक नहीं है। मैंने आपको सारी मेथड बता दी, मेरा काम है सारी मेथड बताना, जो आपको अच्छा लगे बताओ, बट आई एम श्योर आप लोग यही लगाओगे, क्योंकि हर कोई छोटे रास्ते कोई प्रेफर करता है, तो बाद में आप यही लगाओगे। हाँ रुको एक मिनट, एक क्वेश्चन करा दो फिर सब लिख लेना। चलिए ठीक है, डन। एग्जाम्पल नंबर 1 अभी आप लोग करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको अभी करना है, ठीक है, ये वाला भी करना है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया बेटा, एग्जाम्पल करे किसी ने? कहीं नहीं करें, कोई बात नहीं, कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 2 अभी करवाऊंगा, करेंगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 डाउट है आप लोग का, मैं ये करा रहा हूं थोड़ी देर में। ये आ गया भाई अपने काम का क्वेश्चन, लो जी लो, आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोस आर -5 and 6। चलिए करिए इसका आंसर। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए क्रॉप कर दिया, करिए जी क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोस आर -5 and 6। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोस, एक सम ऑफ जीरोस दिया है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, -5 and 6 रिस्पेक्टिवली। अब आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। मतलब पहली जो चीज है ना बेटा, वो अल्फा नहीं है, वो एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा है। अब आपने खुशी खुशी में अल्फा मान लिया होगा तो गया क्वेश्चन काम से। भाई वो कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा, हाउ मच इट इज -5, एंड सेकेंड इज अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है 6। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को। देखिए
एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको अल्फा प्लस लिखेंगे गिवन, बेटा अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है -5 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, आपको 6 दी है। अब आपको बेटा रिकॉल करना है, लिखेंगे पॉलिनोमियल, लिखेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू रिमेंबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बस वैल्यू रख देना बच्चों। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -5, सो ये -5x हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी दी है 6। तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही आपका आंसर मिलेगा और आपको मिलेंगे 2 आउट ऑफ 2। देखिए उस मेथड से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर आप हमको वो वाली मेथड से बताइए ये क्वेश्चन, अल्फा एक मतलब अल्फा लेकर के अलग बीटा लेके अलग। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको रूट्स नहीं दिए हैं ना, इस बार सम ऑफ रूट्स दिए हैं आपको। क्या दिए हैं, मतलब रूट्स का सम दिया है। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -5 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 6। इस बार आपको अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं दिए गए हैं, अल्फा और बीटा आपको अलग अलग पता नहीं है, इसलिए ये मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकती है ना। जो आप जिसको आप बोलते हैं फैक्टर मेथड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकती है। बोलो क्लियर हुआ, हाँ ठीक है ना। आपको डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला मेथड यूज करनी पड़ेगी। अब अगर आप यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, एनीवे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is √2 and their product is -12, hence find the zeros of the polynomial। चलिए क्वेश्चन को मैं क्रॉप कर दिया हूं, अब समय आपका, करिए इस क्वेश्चन को। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस दिए गए हैं √2 और उनके प्रोडक्ट हैं -12 और उसके बाद आपको जीरोस भी फाइंड करना है। मतलब पहले पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाओ, उसके बाद जीरोस निकालो। देखिए बच्चों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या है, यहाँ पर कह रहा है सम ऑफ whose zeros। तो भैया आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया गया है √2, अल्फा बीटा नहीं दिए गए हैं, सम ऑफ जीरोस दिया गया है √2 और प्रोडक्ट उनका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -12। तो सो सिंपल, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 आपको करा देता हूं मैं, है ना। ओके तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आपको क्या गिवन है, तो आप लिखेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, -√2 था ना बेटा, it was under √2, sorry not -√2, it is only +√2, under √2 and alpha into beta equal to how much, -12। अब बच्चों पॉलिनोमियल की स्ट्रक्चर होती है px इक्वल टू, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना हो गया √2x और कितना हो जाएगा माइनस का 12। ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को यूज करके आप क्या निकालो, आप निकालो इसके रूट्स। क्या निकालो, इसके रूट्स निकालना, मतलब बेटा इसको फैक्टराइज करना है, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आप बोलेंगे सर रूट्स वाले तो हमें बड़े दिक्कत देते हैं, फैक्टराइज कैसे करें। तो आइए हम सबसे पहले वही तरीके से फैक्टराइज करते हैं। तो यहां से फैक्टराइज वाला काम शुरू, हमने पेन का कलर चेंज कर लिया है। चलिए तो सबसे पहले कंपैरिजन करिए px का स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। बोलो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -√2 और c की वैल्यू माइनस का 12। क्या करते हैं शुरू वाले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए -12, क्योंकि 12 बन जा -12, हाँ या ना। प्रोडक्ट करने पर -12 और सम करने पर कितना आना चाहिए, सम करने पर आना चाहिए -√2। अच्छा बच्चों देखना ध्यान से, -12 है प्रोडक्ट करने पर और सम करने पर -12। तो मैं ऐसा नंबर जिसका गुणा करने पर -12 आए, प्रोडक्ट करने पर -12, तो मैं लिखता हूं -4 × 3। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा,
अरे 4 × 3 -12 ही तो होता है भाई, माइनस, तो 4 × 3 चलेगा। अब 4 में थोड़ी सी मैं कलाकारी करने वाला हूं। क्या कलाकारी करने वाला हूं आप लोग देखो। मैं इस 4 को, मेरे को √2 की एंट्री करनी है ना, तो मैं इस 4 को माइनस लगा के 2 × 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, -2, इस वाले 2 को मैं क्या 2 बार √2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि भैया 2 का मतलब 2 टाइम्स √2 होता है, पढ़े हो ना सब लोग। अब एक √2 इसको दे दो और एक √2 इसको दे दो, तो एक हो गया 3 √2 और एक हो गया माइनस का 2 √2। बोलो, अगर 3 √2 में -2 √2 ऐड करोगे तो 2 √2 ही तो आएगा भाई। 3 बार √2 में एक बार 2 बार √2 ऐड करोगे माइनस का, तो क्या बचेगा? ओनली √2। और मल्टीप्लाई करने पर तो 4 3 जा -12 हो ही रहा है। तो हमारे जो नंबर ब्रेक होंगे -√2 को, हम कैसे ब्रेक करेंगे? 3 √2 एंड -2 √2। तो ये आपको अंदाज लगाना था। तो चलिए, अगेन वी हैव इक्वेशन x² -√2x और माइनस का 12। सो px इक्वल टू, चलो बच्चों ब्रेक करते हैं, बोलो x² -√2x किस में ब्रेक होगा? बोलो, प्लस का क्या? 3 √2। नो, प्लस नहीं आएगा, क्या लाना पड़ेगा? माइनस। क्या लाना पड़ेगा? माइनस। इसको माइनस देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, इसको कर दो प्लस और इसको कर दो माइनस। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस चिन्ह आ रहा है। तो -√3x प्लस 2 √2x। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 3 बार √2x में 2 बार √2x ऐड करोगे माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, और एक बार √2x बच जाएगा, -12। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ जी, बोलिए यहां से क्या कॉमन है? x। ब्रैकेट में क्या बचेगा? बोलो, x -3 √2। बहुत बढ़िया। यहां से क्या कॉमन है? 2 √2। क्या कॉमन है? 2 √2। और बिना देखे ये इसी को बैठाल दो, कोई टेंशन मत लो, x -3 √2 ही बचेगा। क्या बचेगा? x -3 √2। यकीन नहीं है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 ही आएगा। और यहां भी तो मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, देखो 12 ही तो आ रहा है, यही तो बैठा हुआ है। समझ में आया? क्या हो गया? x -3 √2 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया? x +2 √2। ये आ गया px। क्या निकालना था? जीरोस निकालना था, तो लिखेंगे फॉर जीरोस px कंपेरेबल विद 0 मीन्स x -3 √2 इंटू x +2 √2 कंपेयर टू 0, x -3 √2 इक्वल टू 0। आंसर x इक्वल टू कितना? 3 √2। दूसरा x +2 √2 0। आंसर बोलिए, x इक्वल टू कितना? माइनस का 2 √2। तो दो आंसर आ चुके हैं, वन इज अल्फा, सेकेंड इज बीटा। सो अल्फा इक्वल टू 3 √2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस का 2 √2। लेट्स चेक द आंसर, 3 √2 एंड -2 √2। यस, इट इज 3 √2 एंड -2 √2, बिल्कुल सही है। आ गया समझ में? नहीं भी आया है, आइए एक बार फिर से करते हैं इसको, समझ के लिखिए तब आपको बन जाएगा। चलिए, कौन सा क्वेश्चन था? यही था। चलिए अब बच्चों के डाउट्स ले लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों ने बोला है क्वेश्चन नंबर 6, है ना? ये डाउट है, 2 √3x² -5x प्लस √3। इसको हमको क्या करना है? हमको इसको फैक्टराइज करना है, इसके जीरोस निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। चलिए लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यहां तक कर लिया आप लोगों ने पूरा ही ना? अल्फा बीटा निकाले कि नहीं निकाले? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है बच्चों, वो दैट इज इक्वल टू 2 √3x² -5x प्लस √3। बच्चों ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने। तो सबसे पहले इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो, ओके?
इसे आप नंबर 1 दे करके कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो। 1 मिनट बेटा, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दीजिए। बोलिए ए की वैल्यू कितनी है? 2√3। बी की वैल्यू कितनी है? -5। और सी की वैल्यू √3। ठीक है ना। अब रफ वाला काम शुरू। क्या चाहिए होता है? मल्टीप्लाई में शुरू वाले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए? 2√3 इंटू √3। बोलो हाँ या ना। शुरू और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3 इंटू √3 बोलो कितना आ जाएगा? कौन बताएगा? अरे मेरे करने के पहले बताओ तब तो सही बात है। अरे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 2 बार सेम चीज में रूट कैंसिल हो जाता है ना। तो 2 3 जा कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए? 6। और सम करने पर कितना चाहिए? हाँ तो लो, प्रोडक्ट करने पर 6 चाहिए है और सम करने पर क्या चाहिए? -5। बोलो कोई नंबर दो ऐसे। हाँ, कोई 2 नंबर बताओ। हाँ, -2। वेरी गुड, -2 और -3 बिल्कुल सही। तो बस ब्रेक कर दो तो चलो अपने पास आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू 2√3 x² -5x प्लस √3 है ना। तो अभी आपने बताया हमें कि सर इसे -2 और -3 में ब्रेक कर दो। तो -2 का बनेगा -2x और -3 का बनेगा -3x प्लस √3। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको कॉमन लेना है। बताओ शुरू के 2 टर्म से क्या कॉमन है? अरे 2 बैठा है, 2 बैठा है, x बैठा है, x बैठा है। अब बोल दो क्या कॉमन है? गलत बात। 2x कॉमन है। क्या कॉमन है? 2x कॉमन है भाई। देखो 2 इसमें भी x इसमें भी। वेदांत जवाब नहीं दे रहे हो, बहुत बुरी बात है बेटा। जवाब आना चाहिए। नहीं, जोर से जब मैं पूछूं तब मेरे को जवाब आना चाहिए। तो 2 कॉमन ले लिया। बोलो अंदर क्या बचेगा? वेरी गुड। √3x माइनस माइनस क्या? अरे 1 बचेगा बेटा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है ना। हाँ बोलो यहां से क्या कॉमन ले लूं? गलत बात। -√3। क्या लोगे? -√3 कॉमन लोगे तभी तो अंदर यहाँ पे 1 बचेगा। अच्छा, -√3 किससे कॉमन लोगे? पहले 3 से। तो 3 का मतलब 2 बार √3 होता है। तो एक √3 आ गया तो एक √3 बच गया कि नहीं बच गया? और अंदर क्या छूट जाएगा? x। और यहाँ पे क्या +1 की -1? -1, क्योंकि प्लस से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन बचेगा। बोलो √3x माइनस का 1 और यहाँ 2x माइनस √3 आ गया। ये हो गया हमारा फैक्टराइज px। 9। अब जीरोज निकालने की कहानी। फॉर जीरोज के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? 0 के इक्वल। सो यू कैन कंपेयर √3x माइनस 1 and 2x minus √3 with 0. So you will have √3x minus 1 equal to 0 or 2x minus √3 equal to 0। पहला आंसर आने वाला है √3x इक्वल्स टू 1। बोलिए x की वैल्यू कितनी? 1/√3। और यहां से 2x इक्वल्स टू √3। x की वैल्यू कितनी बच्चों? √3/2। चेक द आंसर। रूट्स आर 1/√3 and √3/2। 1/√3 and √3/2। लेट्स चेक द आंसर। 6 आंसर। 1/√3 and √3/2 कॉमा लगा के लिख देंगे। ठीक है ना। सो रूट्स आर 1/√3 and √3/2। दिस इज योर आंसर। डन। नोट कर ले। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा पार्ट अभी बाकी है। इसको हमको कोफिशिएंट में रिलेशनशिप भी निकालनी है ना। तो इसमें अगली हेडिंग बनेगी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो पहली रिलेशनशिप आती है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू आई है 1/√3। बीटा की वैल्यू आई है √3/2। ठीक है। और
इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। चलिए, तो ए बी सी हमने निकाला था क्वेश्चन में, तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन 2√3। चलिए मैं सब लिख देता हूं, माइनस ऑफ -5 अपॉन 2√3। चेक करते हैं सही आ रहा कि नहीं आ रहा है। बेटा माइनस माइनस हो जाएगा +5 अपॉन में कितना, 2√3। एलसीएम लोगे √3 और 2 का कितना आएगा, 2√3। 2√3 में 2 का डिवाइड, सॉरी 2√3 में √3 का डिवाइड, 2√3 में √3 का डिवाइड, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2 प्लस 2√3 में 2 का डिवाइड, 2√3 में 2 का डिवाइड, देखो 2√3 में 2 का डिवाइड करोगे तो बचेगा √3, और जो आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी बैठा हुआ है √3, तो √3 इंटू √3 कितना बचेगा, 3। बोलो 2 + 3 कितना आ गया, 5 अपॉन 2√3, ये अभी आ गया, और 5 अपॉन 2√3 ये भी आ गया। वेरीफाई है कि नहीं है वेरीफाई, तो ये हो गया वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशनशिप करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के। अल्फा है हमारे पास 1/√3, और बीटा कितना है बोलो, √3/2, यही है ना। अल्फा है हमारे पास 1/√3 और बीटा है √3/2, और सी अपॉन ए, सी है √3 और ए है 2√3, तो सी इज इक्वल टू √3, ए इज इक्वल टू 2√3। लेट्स चेक, √3 से √3 कैंसिल, यहां भी √3 से √3 कैंसिल, कितना बच गया 1/2, और यहां भी कितना 1/2, सो दिस इज ऑल्सो गेट वेरीफाइड। डन बच्चों, तो ये आपने वेरिफिकेशन भी कर लिया है, ओके डन। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 है। तो आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू ax² -6x - 6 -6x - 6, ये दे दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इसके जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, यानी अल्फा इंटू बीटा, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। कितना दिया गया है, 4, और आपसे कहा गया तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज ए, ए इज हियर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। बोलिए सी की जगह कौन खेल रहा है, अरे भाई -6 है, और बोलो ए की जगह कौन बैठा है, ए ही बैठा हुआ है, इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4। तो ए ऊपर यहां ले जाइए, और 6 के नीचे किसको ले आइए, 4 को, माइनस रहने दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आंसर ए की वैल्यू कितना, -3/2। नोट कर लें, यही आंसर होगा, ठीक है ना। सो ए इक्वल टू -3/2, डन। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे।